नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। प्रत्याशियों का प्रचार, नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं, लेकिन वोट मांगे जा रहे हैं जाति के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार माने जाने वाला किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नेताओं के भाषणों में तो किसानों के लिए वायदों की भरमार है, लेकिन जमीन पर सूखा, बाढ़, कर्ज और खाद बीज की किल्लत के अलावा कुछ नहीं है। बिहार में काबा के आज के शो में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर किसानों की बदहाली तो बता ही रही हैं, साथ ही झूठ और फर्जी वादों के लिए नेताओं की पोल भी खोल रही हैं। सुनिए। 20,000 क सूद है भैया, बढ़ के 2 लाख भइल बा। 20,000 क सूद है भैया, बढ़ के 2 लाख भइल बा। अरे कर्जा उतरे ना कंधा से या रोवा जरी के खाक भइल बा। का बा बिहार में का बा? गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा। गाय भैंस के चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा। अरमान रखल बा चैली पे, करजवा डाहल खोरल बा। अरे का बा बिहार में का बा? जेकर पेट भरल बा भैया, नटई तक ढेकार बा। फॉर्च्यूनर चढ़ने ताजी बोले बिहार में बहार बा। अरे का बा बिहार में का बा? बड़ लोगन के बड़ बात बा, बाकी सब धुर माटी बा। एहर देखा ओहर देखा, सगरो जाति पाती बा। अरे का बा बिहार में का बा? चंदू के अब याद बचल बा, चंदा बाबू के लाज बचल बा। अरे गुंडन के भरमार बा या सूतल सरकार बा। का बा बिहार में का बा? गर्व से कहता था खेती करते हैं। आज हम लोग इस सरकार में कि कोई पूछता है क्या करते हो, तो खेती कहे में लाज लगता है। सरकार के तो बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए गए हैं, लेकिन आज तक किसानों के बीच कोई भी योजना पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत बुरा स्थिति है सर, घुट घुट के मर रहा है। कहाँ से लोन भर रही, कहाँ से सरकार का पैसा दिए? महाराज पैसा समय से नहीं मिलता है, घूसखोरी तो दुनिया का है। यहाँ हम किसान लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों घोषणाओं में बिजी हैं। ये बिहार के वोटर हैं, ये बिहार के किसान हैं, ये बिहार की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। ये कल परेशान थे, ये आज बदहाल है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। हर राजनीतिक दल किसानों के विकास के लिए दावे कर रहा है, लेकिन बिहार के किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। चुनाव आते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन अगर नहीं बदला तो वो है किसानों के हालात। किसानों के विकास के जितने ज्यादा दावे होते रहे, उतनी ही ज्यादा किसानों की हालत बदतर होती रही। किसान चाहे गन्ने की खेती करे, गेहूं की खेती करे या धान की खेती करे, उसे होना है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान। खेतीहर किसानों की ये बदहाली ही बिहार के पलायन को जन्म देती है। किसान खेती छोड़ महानगरों में लेबर बनने पर मजबूर है। खेती के इस घाटे ने ही बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकरीबन समाप्त कर दिया है। बिहार के किसानों को न केवल मौसम की मार झेलनी पड़ती है, बल्कि सरकारी नाइंसाफी भी यहाँ नए रिकॉर्ड बना रहा है। कागजों में खेती के लिए कर्ज मिलता है, लेकिन किसानों के हाथ खाली रह जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं भोजपुर के किसानों का दर्द, जो पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। हम किसानों की दिन पर दिन कोई सरकार बात नहीं सुनने की तैयार है। जब हम लोग धान पैदा कर लेते हैं, अब धान हम लोगों का तैयार होने के जगह पर आया है, तो रेट देखिए। इस समय गेहूं की क्या रेट है, चावल का क्या रेट है। बिचौलिया आगे बढ़ने नहीं देता है। राज्य सरकार की ये अनेकों प्रकार की योजनाएं, ये पैक्स अध्यक्ष और ये जो बिस्कोमान का ये सब ये संस्था है, ये लोग समय से लेते नहीं हैं। हम लोग कर्ज लेके पहले तो धान का बिचड़ा डाले और अभी वो
उसका फसल का पैसा जो है, सूखा का डीजल का अनुदान भी नहीं आया। इतना कर्ज हम लोग के ऊपर हो गया है। बहुत बुरा हालत बा सर, किसानी में हम लोग के कुछ बचत नहीं है। डीजल भी महंगा, बिया भी महंगा, खाने के सामान भी महंगा, हम लोग के कोई आधार नहीं है। तो हम लोग को कर्ज का कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। डीजल महंगा हो गया है, धान का बीज महंगा था, धान के बीज हम लोग महंगा खरीदे हैं। टिड्डा के लिए टिड्डा का दवा मिल रहा है, तो मैंने कहीं से किसी प्रकार से जैसे बहुत ऐसे हम लोग उपजाऊ कर रहे हैं। 20,000 क सूद है भैया बढ़ के 2-2 लाख भइल बा। 20,000 क सूद है भैया बढ़ के 2-2 लाख भइल बा। अरे कर्जा उतरे ना कंधा से या रोवा जरी के खाक भइल बा। का बा बिहार में का बा? हालात ये हो गए हैं कि खेती करना शर्मिंदगी की वजह बन गई है। किसान अपना घर छोड़कर राज्य से पलायन करता है और दूर दराज के इलाकों में मजदूरी करता है। किसान जब बाहर मजदूरी करने जाता है तो किसानी से ज्यादा पैसे कमाकर अपने घर भेजता है। नेताओं के भाषणों और सरकारी कागजों में विकास की गंगा बहती रहती है, लेकिन प्यासे किसानों तक विकास की ये बूंद बिल्कुल नहीं पहुंचती। गया जिले के किसानों की बदहाली देखिए। आज से 20 बरस पहले आदमी जब खेती करता था तो हम लोग दादा बाबूजी से पूछते थे क्या करते हो, कहता था कि खेती करते हैं, गर्व से कहता था खेती करते हैं। आज हम लोग इस सरकार में कि कोई पूछता है क्या करते हो तो खेती कहे में लाज लगता है, लोग घृणा भाव से देखता है। क्या करते हो तो खेती करते हो, ऐसा सरकार के नियम हो गया। मजदूर से भी, आज मजदूर है जो कहता है कि क्या कर रहे हो तो ड्यूटी जा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि खेती कर रहे हैं। लोग आदमी गंदा भाव से देखता है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं तो खेती। किसान के बहुत बुरा हाल है सर। धान फसल लगाए हैं, उसमें बीमारी आ गया है, बीज ढंग के नहीं मिलता है, खोजते हैं ओरिजिनल से निकलता है डुप्लीकेट, दवा ढंग के नहीं मिलता है। सरकार के तो बड़े बड़े लंबे वादे किए गए हैं, लेकिन आज तक किसानों के बीच कोई भी योजना पहुंच नहीं पा रहा है। जो भी पहुंच भी रहा है तो इतना भी दलाल जो आ रहा है, जो हमसे आधा करके पैसा ले लिया। मान लिया जाए कि पीएम किसान योजना जो है आज 2,000 रुपया 4 महीने मंथली पर मिलता तो जरूर है, लेकिन जो अगला पदाधिकारी है वो हमसे आधा पैसा ले लिया जा रहा है। किसान के बहुत बुरा स्थिति है सर, घुट के मर रहा है। अब कहने का मतलब है कभी लाइन नहीं मिलता है, कभी लगाए खाता है, कभी जो बीज मिलता है उसका मतलब सब्सिडी नहीं मिलता है। 1200 के सामान उठाते हैं तो 2800 रुपया लगता है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो अफसर लोग हम लोग का कोई बातें नहीं सुनता है। पर सरकार तो बहुत वादा किया है कि सरकार दे दिया, वो दे दिया। तो सरकार ना वादा करता है सर, लेकिन अफसर लोग तो नहीं हम लोग को समझता है। पूंजी के नाम पर किसानों को सिर्फ कर्ज का सहारा है, लेकिन कर्ज के लिए दौड़ते दौड़ते किसानों की चप्पलें टूट जाती है। न वक्त पर बीज मिलता है, न छिड़काव के लिए किसानों को समय पर दवाएं मिलती है। कैमूर के किसान डीजल की महंगाई से परेशान हैं। हम लोग तो किसान हैं, आज जो सरकार हम लोग को लाभ दे रही है उसमें बिचौलिया लोग सब पैसा खा जाता है का, इसलिए भरपूर सरकार का लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। परेशान तो है, बैंक में डोगे के पड़ेला तो बहुत परेशानी से आप लोग तक नहीं मिल पाता है, लोन नहीं मिल रहा किसी के लिए लोन बहुत धाने के बाद मिलता है। खेती कैसे करिए, ऐसे कर्जा लेके जो फसल नुकसान हो जाता है उसका कोई लाभ मिलता है? कुछ नहीं। जेकर पेट भरल बा भैया नटई तक ढेकार बा, फॉर्च्यूनर चढ़ने ताजी बोले बिहार में बहार बा। अरे का बा बिहार में का बा? मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। नामांकन का काम जारी है, प्रचार प्रसार जोड़ तोड़ सब कुछ हो रहा है। जनता को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच किसान के मुद्दे कहीं खो गए हैं। लोन के लिए बहुत बड़ी तबाही होती है। लोन के लिए लगे हुए रहिए, उस जगह दलाल लग जाती है, और दलाल के लिए क्या भाई LPC कराने के लिए कर्मचारी रसीद नहीं जल्दी काट के देता है, कर्मचारी बैठता भी नहीं है, और उसके बाद में बहुत परेशानी होता है। तो उसके बाद में तब जाके लोन होगी, और मैनेजर तेला बेला लगता है करने, दिक्कत होती है। कहाँ से लोन भरा है, कहाँ से सरकार के पैसा दिए? लोन मिल जाता है आसानी से खेती करने के लिए, खाद भी ना वो सब कुछ नहीं के बैठा तो सारा घपला हो जाता। सारा कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष बनता सारा लोग घपला करके खा जाता है। क्या क्या दिक्कत आती है?
कुछ टाइम पर ना खाद मिलता, ना कोनो पानी के व्यवस्था बा, ना कुछ, ना कहीं हमनी के लगे नल जल कोनो सुविधा नहीं के। महाराज पैसा समय से नहीं मिलता है, घूसखोरी तो दुनिया का है, हर जगह छाप लिया है। एलपीसी वगैरह बन जाता है या उस समय भी दिक्कत होती है? उस समय में उसमें भी पैसा दुनिया का एलपीसी में लग रहा है। एलपीसी बनवाने में खर्चा दुनिया का है, 300-400 तो वही ले लेता है। बिहार के कई जिलों में हाल ही में भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ के पानी ने हजारों लोगों को तबाह कर दिया, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी किसानों पर। हजारों एकड़ खेती बर्बाद हो गई। मुआवजे और मदद का भी ऐलान हुआ। चुनाव में उतरने से पहले नेताओं ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, लेकिन मरहम था सिर्फ जुबानी। सरकार तो कहे छथिन वोट दिए ला देबेन, हमारा पेट भरबे नहीं करे हैं। आय धान आर सब दे गेलै, कहाँ से खेबे? सरकार केकरो होई, सरकार ले नहीं कोनो बात छै। सरकार केकरो हेतै, सब सरकार केहनो सरकार हेतै उ चोर हेबे करते। तो कर्जा ब्याम लेके खेती किए हैं, जिसमें खेत में बाली सूख रहा है। अब हम लोग कर्जा यहाँ से कैसे सधाएंगे? जब सरकार सिर्फ वोट मांगेगी, कुछ करेगी नहीं, तो फिर हम कैसे वोट डालेंगे सरकार को? ये बताइए। बड़ लोगन के बड़ बात बा, बाकी सब धुर माटी बा। एहर देखा ओहर देखा, सगरो जाति पाती बा। अरे का बा बिहार में, का बा? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भी इस साल बाढ़ ने तबाही मचाई थी। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई। फसल खरीद का सही इंतजाम ना होने से यहाँ के किसान हर साल अपनी उपज औने पौने दामों में महाजनों के हाथ बेचने के लिए मजबूर होते हैं। कर्ज में डूबे किसानों को इस साल की मौसम के मार से उबरने में काफी समय लगेगा। किसान के बारे में क्यों नहीं के सोचा? किसान के सब फसल नुकसान हो गई ना। किसान के बीमा के बारे में क्यों सोचता, ना एगो कोनो ध्यान देता। जो बचल कुछ धान मतलब फसल वाला वो भी सब बर्बाद हो गई। अभी तक सरकार पर कोनो ध्यान नहीं के दी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लागल बा। हमने के किसान के कोई देखे वाला नहीं है। हमने के आखिर जाई सुन का हमने एक दाना खाते मोहताज बने। यहाँ हम किसान लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों घोषणाओं में बिजी हैं, चुनावी समर में बिजी है। कोई किसान की सुधी लेने वाला नहीं है। हाल फिलहाल बाढ़ आया था, भीषण बाढ़ आया था, जिसमें धान की फसल, गन्ना का फसल सब बह गया। कोई उसका अनुदान नहीं मिला, अभी तक कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला। केसीसी जो पहले से है उसका भी माफ़ी का बात नहीं हो रहा है, उस ऋण का माफ़ी नहीं है। और नया हम लोग जो अभी खेती के लिए ऋण लिए, उस संबंध में भी कोई सरकार की तरफ से घोषणा नहीं है। किसान के हाल चाल पूछे वाला आज के डेट में कोनो सरकार नहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। चुनाव के मौसम में घोषणा पर घोषणा हो रहा था, लेकिन किसान के कर्ज माफी की घोषणा करे के औकात नीतीश सरकार में नहीं के, नरेंद्र मोदी के सरकार में नहीं के। सरकार ने भी कोई अनुदान नहीं दिया और सारे खेती दह गया, बर्बाद हो गया। पश्चिम चंपारण जिला में किसान एकदम बर्बाद है, और किसान बर्बाद है तो मजदूर भी बर्बाद है। इसलिए कि मजदूर और किसान का एक संबंध ऐसा है कि एक दूसरे पर निर्भर है, और किसान के जो उपज है उसका कोई कीमत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। माना जाता है कि बिहार के चुनाव में हार जीत का फैसला धर्म और जाति के आधार पर होता है। इसलिए नेता भी किसानों को छोड़कर जातियों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए ना तो जातियों का कल्याण हो रहा है, ना किसानों का भला हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।